स्किन केयर इंडस्ट्री में धूम मचा रहे केमिकल्स जैसे कि विटामिन सी, जो कि आपके चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो देके एक्ने और पिंपल को कंट्रोल करता है। नाइसिनामाइड एक शाइन आपकी त्वचा को देता है। ग्लाइकोलिक एसिड आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, किसी भी तरह के डिस्कलरेशन को लाइटन करता है और एक इवन टोन स्किन आपको देता है। सेरामाइड्स और पेप्टाइड्स आपकी स्किन पर उस नेचुरल मॉइस्चर को कंट्रोल करते हैं और एक हेल्दी स्किन आपको देते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि इन सभी केमिकल्स को मिलाकर किया गया काम मात्र एक ही केमिकल कर सकता है, जो आज मैं आपको सजेस्ट करने आई हूं, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, एक केमिकल बताने आई हूं जो कि आयुर्वेद भी अप्रूव करता है, जिसका नाम है स्फटिका भस्म। पढ़ सकते हैं आप इसके बारे में। इसका केमिकल नेम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, जिसको हम पोटैश एलम कहते हैं। एलम यानी कि फिटकरी, जो कि आपकी स्किन के लिए ऐसे बेनिफिट्स रखती है कि आप हैरान हो जाएंगे कि क्यों हमें इतना सारा बुफे ऑफ केमिकल्स चाहिए। आप सिर्फ इसके इस्तेमाल से जितने भी बेनिफिट्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो पा सकते हैं और आपकी स्किन पर नॉट ओनली दीज बेनिफिट्स बल्कि और भी एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने आई हूं कि ये 10 रुपए का पत्थर, जो कि आपकी नियर बाय ग्रोसरी में आसानी से मिल जाता है, ऑनलाइन भी परचेज करते हैं तो भी मात्र 50-60 रुपए में ये चीज़ आपके घर तक पहुंच जाती है। और इसको इस्तेमाल करना कितना आसान है ये आज की वीडियो से आपको पता चल जाएगा। मैं जो पॉइंटर नंबर 3 और 4 आपको बताऊंगी, यू विल बी सरप्राइज कि क्या इतनी बड़ी परेशानी और मात्र इससे ही फिक्स हो जाएगी? बिल्कुल फिक्स होगी। आपको सिर्फ ध्यानपूर्वक इसके बारे में सुनना है, समझना है और जैसा बता रही हूँ वैसा फॉलो करना है। चाहे दवाई हो या कोई औषधि, अगर गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए तो वो भी हानिकारक हो सकती है। उसी प्रकार से ये जो डबल सॉल्ट हमारे पास अवेलेबल है, ये बहुत कमाल का है और बहुत सारे बेनिफिट्स रखता है, लेकिन गलत तरीके से अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो हानिकारक ये भी हो सकता है। इसीलिए ध्यानपूर्वक समझकर जैसा बता रही हूँ वैसा कीजिए एंड आई प्रॉमिस यू कि आप वापस आके लिखेंगे कि प्रेरणा, हमें और कोई स्किन केयर नहीं चाहिए, मात्र ये हमारे लिए मैजिक कर रहा है। अब करना क्या है? सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है पैच टेस्ट। ये पत्थर 10 रुपये का है और इतनी इन्वेस्टमेंट तो आप कर ही सकते हैं। इसको लेकर आइए, पानी में हल्का सा डुबाइए और अपनी त्वचा पर या कानों के आसपास कहीं लगाकर रखिए। रहने दीजिए, ये हल्का सा चूरा चूरा सा हो जाता है। आप इसको क्लीन वाटर से रिंस करेंगे। अगर आपको कोई रेडनेस नहीं होती है, खुजली नहीं होती है, इचिंग नहीं होती है, तो ये आपको सूट करता है। ये एक सॉल्ट है, यानी कि ये डिहाइड्रेटिंग नेचुरली होगा। इसीलिए जब भी इसका इस्तेमाल किया जाए, इसके पीछे से आपको अपनी स्किन को, अपनी त्वचा को मॉइस्चराइज करना अनिवार्य है। इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसको आप ऐसे पत्थर के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं और अगर कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं तो इसको अच्छे से कूट लीजिए। घर के इमाम दस्ते में आसानी से कूट जाएगा और पाउडर्ड फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। छानकर एक दूसरे कंटेनर में रख लीजिए और ये आपका एलम का पाउडर बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप सॉलिड यूज़ नहीं करना चाहते तो पाउडर्ड फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आई होप आपको कॉन्फिडेंस मिला है कि किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है और किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करना है। तो शुरू करते हैं हमारे कुछ मैजिकल चीज़ें जो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला इस्तेमाल है उन लोगों के लिए जो कि इसको यूज़ कर चुके हैं। अपने दादाजी, अपने नाना जी को आफ्टर शेव की जगह इसका इस्तेमाल करते हुए देखा है। इसकी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ को देखा है कि कैसे काम करता है। वो इसे एज इट इज़ एज अ सॉलिड यूज़ कर सकते हैं। आप सभी को ये पत्थर लेकर आना है, चलते पानी में इसे वॉश करना है, अपने हाथ के पिछले भाग में इसको अच्छे से थोड़ा सा रगड़ना है, क्योंकि जब आप इसे लेके आते हैं तो ये थोड़ा सा खुरदुरा होता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। लेकिन इस्तेमाल डायरेक्टली स्किन पर किया जाए ऐसी इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो हाथ पर अच्छे से इसको रगड़ के आप बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे और ये साइड इतनी स्मूथ एंड सिल्की हो जाएगी कि इसका इस्तेमाल आप अपने डायरेक्टली स्किन पर कर सकते हैं। अंडर आर्म्स के लिए कर सकते हैं अगर आपको वहाँ पर डार्कनिंग है, आपके चेहरे पर डार्क स्पॉट्स हैं या फिर ओपन पोर्स हैं, वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ीरो प्रेशर, हल्का सा गीला, और आप इसको अपनी त्वचा पर सर्कुलर मोशन में लगाएंगे और आप देखेंगे कि आपकी त्वचा विद इन फ्यू एप्लीकेशंस ही इसके लिए कंफर्टेबल होती जा रही है। एवरी सिंगल टाइम आप इसको चलते पानी में वॉश करेंगे और फिर अपनी त्वचा पर या जहाँ पर भी आप इसका एप्लीकेशन कर रहे हैं एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर या चेस्ट पर बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेशंस होते हैं या फिर ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स होते हैं तो भी ये बहुत कारगर होता है। इसी प्रकार से आप इसको लेंगे और अच्छे से अपनी त्वचा पर लगाएंगे। अगर आपने इसके एंटी बैक्टीरियल और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ देखी हैं तो यकीन मानिए माइनर वुंड्स, माइनर कट्स में आप इसको हल्का सा गीला करके
डायरेक्टली उस पर रब कर सकते हैं और इसके एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज़ का सही इस्तेमाल लेकर आ सकते हैं। टू ऑल दोज पीपल, आपको मैं कहना चाहती हूँ, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि अपनी डिस्क्रिशनरी पावर ऑन रखनी है। कट्स एंड वुंड्स का मतलब है माइनर, बहुत ही कम और हल्के से कट्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये कोई डॉक्टर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर कोई बहुत बड़ा वुंड है तो यू हैव टू गो टू द डॉक्टर और वहाँ पर ही आपको मेडिकल कंसल्टेशन करके फिर इस्तेमाल में लेकर आना चाहिए। अगर आप कोई ऐसे जन हैं जो कि डायरेक्टली इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका है, रोज़ वाटर के साथ इसको हल्का सा घिस लीजिए। देखिए, एक ऐसा प्लेटर आता है जिसमें आप चंदन को घिसते हैं, आप फिट किसी भी चीज़ को घिस सकते हैं। एक्चुअली वो थोड़ा सा फ्रिक्शन वाला स्टोन होता है। उसमें आपको लेना है गुलाब जल और ये पत्थर हल्का हल्का उसमें रब करना है, फ्रिक्शन करना है, जिसके तहत ये जो सॉल्ट है ये पिघलना स्टार्ट होता है। सॉल्ट पिघलता नहीं है, मतलब थोड़ा डाइल्यूट होना स्टार्ट होता है और पानी में मिक्स हो जाता है। और जब ये अच्छे से थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए, वाइटिश सा एक लिक्विड आपको मिल जाए, इसको लेकर आप डायरेक्टली अपने जो भी अफेक्टेड एरिया है, ओपन पोर्स है तो वहाँ लगा सकते हैं, एक्ने या डार्क स्पॉट है वहाँ लगा सकते हैं, झाइयाँ शाइयाँ हैं वहाँ लगा सकते हैं, एंड रहने देंगे 7 to 15 मिनट्स, जितना भी समय आपके पास है, और उसके बाद प्लेन वाटर रिंस करके आप मॉइस्चराइज कर लेंगे। ये तरीका करने से आपकी स्किन धीरे धीरे इसके लिए कंफर्टेबल होती है और आपको बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स मिलते हैं। फिटकरी हमारे दादाजी और नाना जी तब यूज़ करते थे जब वो शेव करते थे, और वो शेव हर दिन नहीं करते थे, वीकली शेव की जाती थी और वीकली इस पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। इसीलिए आप भी इस पत्थर का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि उतना सफिशेंट है इसको अपना मैजिक दिखाने के लिए। अगर आप इसको प्रतिदिन करते हैं तो एक रेमेडियल एक्शन के तहत 1 हफ्ते के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको रुकना चाहिए और उसके बाद वीकली में इसको यूज़ करना चाहिए, नॉट मोर देन। तीसरा तरीका इस पत्थर को इस्तेमाल करने का जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही पावरफुल है और वो सभी लोग जिन्होंने कोकोनट ऑयल का ताकत देखी है, एक कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल कैसे आपके स्किन पर कहीं पर भी अगर डार्क स्पॉट है उसको लाइटन करने में हेल्प करता है, तो ये उसकी स्पीड को ऑलमोस्ट 10 टाइम्स बढ़ा देता है। जी हाँ, उसी घिसने वाले पत्थर में आपको थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेना है और इसको हल्का हल्का उसके ऊपर घिसना है, ताकि ऑयल और ये सॉल्ट आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और इस ब्लेंड को अगर आप अपने जहाँ भी आपको परेशानी है, डार्क स्पॉट है, वहाँ पर लगाएंगे तो बहुत स्पीड में आपका वो जो डार्क स्पॉट है, वो जो भी परेशानी है, वो लाइटन होनी स्टार्ट होती है। और ये रेमेडी आपको अपने बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स एज सून एज पॉसिबल दिखाती है। देखिए, हर किसी की त्वचा अलग है, हर किसी की परेशानी अलग है, इंटेंसिटी ऑफ द डार्कनेस अलग अलग है, इसीलिए हर किसी को अलग अलग समय पर रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो रिजल्ट्स अवश्य मिलेंगे। तो अगर आपके चेहरे पर कुछ बहुत पुराना निशान है, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि हमें चिकन पॉक्स हुआ था, उसका निशान है, उसमें भी ये कारगर है। सालों पुराने निशान भी ये लाइटन कर सकता है। मैं क्लेम नहीं करूंगी कि ये जड़ से ख़त्म कर देगा, बहुत सारे लोग कहेंगे आकर कि हाँ हमारा जड़ से ख़त्म हुआ है, पर फिर भी क्लेम ना करते हुए कंसिस्टेंट रहिए, इसको ट्राई करते रहिए और आप देखेंगे कि आपकी त्वचा बहुत बेटर ऑफ हो चुकी है। चौथा तरीका इस पत्थर को इस्तेमाल में लेकर आने का जो मैं आपको बता रही हूँ, वो है फॉर पिगमेंटेशन। आपके चेहरे पर कितनी भी पुरानी और कितनी ही ज़्यादा इंटेंस पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं नटमेग पाउडर यानी कि जायफल के पाउडर के साथ। आपको थोड़ा सा नटमेग पाउडर लेना है, पिंच ऑफ इट, और पिंच ऑफ इट एलम पाउडर लेना है। अच्छे से मिलाना है विद रोज़ वाटर और अपने अफेक्टेड एरिया में बहुत पतली सी कोट लगाकर रहने देना है 2 to 3 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। नटमेग एक स्पाइस है जो अपना काम बहुत कम समय में भी करके दिखाएगा। इसको लगाकर आप रहने देंगे, प्लेन वाटर रिंस करके प्रॉपरली मॉइस्चराइज करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जो झाइयाँ, जो पिगमेंटेशन है, वो धीरे धीरे बीच से ही फिक्स होनी स्टार्ट हो रही हैं और धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। ये मेरी फैमिली में किसी ने प्रत्यक्ष रूप से किया है और अब उनकी पिगमेंटेशन बहुत कम रह गई है एंड दे आर वेरी हैप्पी। तो ये तरीका भी आप अपने लिए डेफिनेटली ट्राई कीजिए और ख़ुद मैजिक देखिए कि ये पत्थर क्या मैजिक आपके पिगमेंटेशन के लिए कर सकता है। पांचवा तरीका जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिनकी त्वचा बहुत डिहाइड्रेटेड रहती है और ये एक सॉल्ट है, इसलिए ये भी डिहाइड्रेशन कर सकता है। इसीलिए आपको चाहिए रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। अगर आप कच्चा दूध ले लेंगे ना, तो आई प्रॉमिस यू आपकी डिहाइड्रेशन जो स्किन पर है
ये धीरे धीरे सबसाइड होगी और आपकी त्वचा पर डिहाइड्रेशन है या ड्राइनेस है ये आपको कभी फील नहीं होगा। आपकी स्किन हमेशा बहुत ही ज़्यादा प्लम्पर रहेगी। अब कैसे इस्तेमाल में लाना है, आपको चाहिए रॉ मिल्क। दोबारा से आप या तो इस पत्थर को रॉ मिल्क के साथ घिसकर एक अच्छा सा ब्लेंड बना लीजिए, नहीं तो रॉ मिल्क में 1 चम्मच रॉ मिल्क में अप्रॉक्सीमेटली 1 चम्मच से भी बहुत पिंच ऑफ इट आपको लेना है। ये पाउडर अच्छे से मिक्स करना है। कॉटन की मदद से अपनी जो भी परेशानी आपकी है चेहरे पर उस पर लगाना है। अगर पूरे चेहरे पर ड्राइनेस है तो पूरे चेहरे पर आप इसको लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अपने आप सूखने दीजिए और प्लेन वाटर रिंस करके मॉइस्चराइज कर लीजिए। आई प्रॉमिस यू कि आपको दिखेगा कि आपके ओपन पोर्स सबसाइड हो रहे हैं, धीरे धीरे श्रिंक हो रहे हैं। आपकी जितनी भी डिहाइड्रेशन है इट्स ऑल गोइंग अवे एंड व्हाट यू हैव इज़ अ वंडरफुल स्किन। तो ये तरीका भी आप अपने लिए डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। दोनों चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ब्लेंड्स सारे दिग्गज हैं, जिस परेशानी के लिए कर रहे हैं ट्राई करके हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। लास्ट फॉर द वीडियो बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इसके लिए आपको एक पैक बनाना है जिसमें आपको लेना है बहुत थोड़ी सी दही, इसमें लेना है शहद, अच्छे से मिला लीजिए और पिंच ऑफ यही वाला एलम पाउडर मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए। इसको आप अपने जहाँ भी अफेक्टेड एरिया है, जैसी भी परेशानी आपकी त्वचा पर है, इसको लगा लीजिए। आप स्पॉट ट्रीटमेंट करना चाहते हैं स्पॉट ट्रीटमेंट कीजिए, पूरे चेहरे पर लगाना चाहते हैं पूरे चेहरे पर लगाइए। हमने हनी एज अ ह्यूमेक्टेंट यहाँ ऐड कर दिया है जो कि एलम का जो डिहाइड्रेशन वाला फैक्टर है उसको कंट्रोल करता है एंड व्हाट यू हैव इज़ अ वंडरफुल स्किन। पहले एप्लीकेशन में शायद आपको वो वाव फैक्टर ना दिखे, वो चेंज ना दिखे, पर अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, सही ढंग से इसको करते रहते हैं तो आई प्रॉमिस यू दैट यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपकी स्किन पर वो यूथफुलनेस वापस आ रही है, साइंस ऑफ एजिंग सबसाइड हो रहे हैं, ओपन पोर्स, पिगमेंटेशन, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, एक डलनेस कॉन्स्टेंटली आपके चेहरे पर है, आप इसे क्योर कर सकते हैं एंड यू कैन सी विजिबल चेंजेस ऑन योर फेस। अगर आप इनमें से कोई भी तरीका अपने लिए फॉलो करने वाले हैं नीचे लिखकर हमें अवश्य बताइए ताकि हम भी आपसे पूछ सके कैसे रहे रिजल्ट्स, व्हाट वर योर एक्सपीरियंसेस। तो प्लीज़ डू शेयर विद आवर ब्यूटीफुल कम्युनिटी, वी कॉल इट प्रीति प्रेरणा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिएगा। आई वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। मैं आप सभी से मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड नो फॉर श्योर यू आर एब्सोल्युटली स्टनिंग। लॉट्स ऑफ लव, कीप ट्राइंग।